हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड वीक ऑफ अगस्त, यानी 16 से लेके हम 22 ऑफ अगस्त तक डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं आपके मई से लेके जून, जुलाई, अगस्त आपको सारा मिलेगा जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आप जाएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर, तो इस प्ले लिस्ट पर आपको सारे प्रीवियस वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर शक्तिकांत दास अप्रूव ट्रांसफर 50,128 करोड़ रुपीस इन सरप्लस एज अ डिविडेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020। तो जो पेंडेमिक चल रही है, आरबीआई ने अपना डिविडेंड अपनी गवर्नमेंट को दिया है। वो कितना दिया? 57,128 करोड़ रुपए दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो अकाउंटिंग ईयर 19-20 के लिए। साथ साथ जो द बोर्ड डिसाइडेड टू द मेंटेन कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर को उसको मेंटेन करेंगे, वो करेंगे 5.5%। तो जो कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर होता है वो एक तरह का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है उसको मेंटेन करने वाली रेट होती है। तो उसके बिहाफ पे उसको रखा जाएगा। वो रखा जाएगा कितना? वो रखा जाएगा 5.5% के रिगार्डिंग। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर आरबीआई का, और गवर्नर की बात करें तो आरबीआई गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास, जो कि 25 जो आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेम होगा तो क्वेश्चन तो हाउ मच द अमाउंट दैट वाज अप्रूव्ड एज अ डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द आरबीआई। तो कितना दिया है? वो दिया है हमारा 57,128 करोड़ रुपीस। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर हैव जॉइंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन यानी PIE एंड ऑनलाइन इन्वेस्टर एजुकेशन रिसोर्सेज सेंटर। तो इन तीनों ने मिलकर बनाया है इसको। तो जानते हैं NSE के बारे में। तो NSE जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो उसके हैं हमारे विक्रम लिमाय, इसके MDC हुआ। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की फ्रेम में बात आएगी तो वो आएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया विच इंस्टीट्यूट हैव जॉइंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो उसका आंसर रहेगा हमारा, जो कि हमारा क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल अ बैंड इन अ टाइम्स राइटिंग्स बाय द चिल्ड्रंस ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जल्दी, और इसके रिगार्डिंग ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपके एंड पर छोड़ता हूँ। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेम द इंडिजिनस पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन विच वॉज लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो एक जो इंडिजिनस पोर्टल लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन यानी DDP के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है सृजन। तो सृजन जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा। और लॉन्च किसने किया? तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया सृजन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड हमें बताती है कि SS मल्लिकार्जुन राव, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, लॉन्च्ड अ कैंपेन डिजिटल अपनाए। तो डिजिटल अपनाए कैंपेन लॉन्च की है वो किस बैंक ने की है? PNB में। टू इनकरेज कस्टमर यूज डिजिटल बैंकिंग चैनल्स एंड पार्टिसिपेट इन द नोबल कॉज ऑफ डोनेटिंग टू PM केयर्स फंड फॉर कोविड-19। तो जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और टैगलाइन की बात करें तो नेम यू कैन बैंक अपॉन। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। मुथ्थू फाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख अंडर द इनिशिएटिव मुथ्थू फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन। तो जो इन दोनों ने क्या किया है? पार्टनरशिप हुई है मुथ्थू फाइनेंस और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अप देंगे। तो उसमें कितना अमाउंट देंगे? उसका आंसर रहेगा 1 लाख रुपीज़।
इनिशिएटिव का नाम क्या रहेगा? मुथू फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन। अब ये करेगा द कवर विल बी अवेलेबल ओनली फॉर द कस्टमर हु अवेल गोल्ड लोन। मतलब ही हर किसी के नहीं, जो क्या करेगा गोल्ड लोन लेगा उसी को मिलेगा फ्रॉम द मुथू फाइनेंस अंडर द मुथू सुपर लोन स्कीम। बढ़ते हैं अगले के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो जो मुथू फाइनेंस है इसका हेड ऑफिस है वो कोची केरला में है। चेयरमैन है एमजी जॉर्ज मुथूस और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट इसके हमारे एमडी हैं। बात करें कोटक महिंद्रा की, तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और एमडी सीईओ की बात करें तो महेश बाला सुब्रमण्यम इसके क्या है हमारे एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएसबी बैंक। बात किसकी हो रही है? नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएसबी बैंक। तो इसमें उनको बनाया गया है, वो बनाया गया किसको? प्रशांत जोशी को। तो डीएसबी बैंक हैज़ अपॉइंटेड प्रशांत जोशी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ही विल रिपोर्ट टू सुरजीत स्वामी। तो सुरजीत स्वामी इसके क्या है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बनाया गया। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। फ्लिपकार्ट साइन आ एमओयू विद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, यानी आईटी पटना के साथ किया है टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च इन द फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। तो एक जो हमारा एक एमओयू साइन हुआ है वो फ्लिपकार्ट के साथ हुआ, फ्लिपकार्ट का हुआ है, फ्लिपकार्ट और आईआईटी पटना का हुआ है। तो ये करेंगे जो भी हमारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग। बात करें हम लोग फ्लिपकार्ट की, तो जो सीईओ हैं वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और जो हेड ऑफिस की बात करें वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो क्वेश्चन रहेगा कि फ्लिपकार्ट है साइन एमओयू विच आईआईटी टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च। तो उसका आंसर रहेगा हमारा आईआईटी पटना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 1 बिलियन अबाउट 7,485 करोड़ लोन कंस्ट्रक्ट मॉडर्न हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके लिए लोन दिया है एडीबी ने, वो किया है कितना सैंक्शन, वो दिया है कितना 1 बिलियन का, और ये जाएगा कहाँ से? दिल्ली से मेरठ तक के लिए सैंक्शन होगा। दूसरी बात जानते हैं, द फाइनेंस ऑफ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट विल बी गिवन इन जो आपके 4 सेगमेंट में होगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है कब? 2020 से, और ये चलेगा कब तक? 2025 तक। एडीबी की बात करें तो एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मसात्सु आसाकावा। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आएगा वो आएगा कैसे कि वो हाउ मच अमाउंट वॉज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो उसका आंसर रहेगा हमारा USD 1 बिलियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक का अश्योरनेस पार्टनरशिप विद SBM बैंक इंडिया लिमिटेड। तो SBM के साथ जो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने पैक्ट साइन किया है, और ये बैंक का अश्योरनेस यानी जो बैंकिंग की इंश्योरेंस बैंकिंग में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्लान्स एंड ऑल। तो जानते हैं स्टैटिक फैक्ट SBM इंडिया के बारे में। तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और जो MD CEO हैं वो सिद्धार्थ रथ। जानते हैं भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर, और जो MD CEO हैं वो हैं पराग राजा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। RBI रिलीज्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट recently what should be the minimum paid up capital of umbrella entity। मतलब एक जो जितना भी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा डिजिटलाइजेशन के लिए पूरा इंडिया में, तो वो कितना देगा RBI। तो RBI दे रहा है उसको कितना, वो दे रहा है कितना देगा RBI देगा आपको 500 करोड़ रुपीस ऑफर करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। फिनो पेमेंट बैंक
लॉन्च्ड जन बचत खाता। तो जन बचत खाता किसने लॉन्च किया है, वो रहेगा आंसर फिनो पेमेंट बैंक। एंड आधार ऑथराइजेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर। तो ये सीधी सी बात है, ये आपका रहेगा आधार बेस्ड रहेगा और डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट लेके आएगा, जैसे कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स रहेगा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। द कस्टमर कैन ओपन जन बचत खाता अकाउंट ओनली थ्रू आधार बेस्ड eKYC मोड पर। तो ये आपका खुलेगा कैसे, आधार बेस्ड eKYC मोड पर खोला जाएगा। जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है, हमारा हेडक्वार्टर है। और इसके MD CEO की बात करें तो वो हैं ऋषि गुप्ता। क्वेश्चन बनेगा कैसे, विच पेमेंट बैंक लॉन्च्ड एन आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता। तो जन बचत खाता वो खोला है किसने, हमारा फिनो पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनिवर्सल सम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ कोलैबोरेटेड विद BSE EBIX Insurance Broking Private Limited to sell general insurance product a fully digital environment using a distribution network of BSE EBIX। तो जानते हैं यूनिवर्सल सम्पो के बारे में, क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे बाद में, पहले जानते हैं हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और MD CEO की बात करें तो शरद माथुर इसके MD और CEO हैं। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा, इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ कोलैबोरेटेड विद BSE EBIX टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो उसका नाम रहेगा हमारा यूनिवर्सल सम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद एलिमेंट AI, अ ग्लोबल डेवलपर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट to develop, design and implementation of strategic AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप। तो जो रहेगा कि पार्टनरशिप किसके बीच में हुई है, तो वो रहेगा आपका एडलवाइस टोक्यो का, ई से याद रखेंगे, और एलिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो एडलवाइस टोक्यो का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में, और जो इसके MD CEO हैं वो हैं सुमित राय। हम जानते हैं जो कुछ फैक्ट हमारी एलिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, तो इसके जो जैन फ्रांसिस कोसी इसके JF से याद रख सकते हैं आप, तो ये फाउंडर हैं, और साथ साथ इसका जो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आएगा एग्जामिनेशन में। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसका आंसर रहेगा हमारा एलिमेंट AI। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, Yes Bank in a partnership with KFin Technologies Private Limited has launched loan against security। तो जो Yes Bank ने पार्टनरशिप की है KFin Technologies Private लिमिटेड के साथ, और ये क्या करेंगे, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ अ यूनिक डिजिटल सॉल्यूशन। द डिजिटल सॉल्यूशन इज़ लॉन्च अंडर Yes Bank लोन इन अ सेकेंड। तो ये किया जाएगा किस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, तो प्लेटफॉर्म रहेगा लोन इन अ सेकेंड। क्या रहेगा, लोन इन अ सेकेंड, विच अलाउ द कस्टमर टू सेट इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी दे हेल्ड। तो जितनी भी सिक्योरिटी है उसकी रिगार्डिंग कितना कीमत आती है, 2 लाख आती, तो उनको लोन उसी के हिसाब पे ये बताएगा। तो प्लेटफॉर्म रहेगा लोन इन अ सेकेंड के यूज़ करेंगे, और ये जो भी सिक्योरिटीज़ है उसके रिगार्डिंग ये सिक्योरिटी रखेंगे, और बैंक उनको क्या असाइन कर देगा, एक लोन असाइन कर देगा उसके रेफरेंसेस में। तो जानते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, MD CEO प्रशांत कुमार, और टैगलाइन की बात करें तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। केफिन के बारे में बात करते हैं, तो केफिन आपकी हैदराबाद टेक्नोलॉजीज कंपनीज है, और साथ साथ जो यहाँ के CEO इस कंपनी के वो हैं श्रीकांत नडेला। तो जो नडेला इसके क्या हैं, CEO हैं। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आएगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा कुछ इस तरह से, प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज कोलैबोरेशन विद KFin Technologies Private Limited launched unique digital solutions called लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो लॉन्च किया है किसके द्वारा, तो लॉन्च किया है यस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड होली ओन सब्सिडरी एज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो जो लॉन्च किया है NPCI ने अपनी सब्सिडरीज, जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड।
जो कि ऑफर करेगी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, कार्ड पेमेंट्स नेटवर्क, रुपए अलॉन्ग विथ फ्यू मोर ऑफरिंग बाय द एनपीसीआई। तो जो एनपीसीआई की एक सब्सिडरी आप याद रखेंगे, एनपीसीआई की जो सब्सिडरी है वो उसका नाम क्या है हमारा, वो रहेगा एनआईपीएल रहेगा। और एनआईपीएल ने अपॉइंट किया है रितेश शुक्ला को। किसको किया है? रितेश शुक्ला को एज अ सीईओ ऑफ एनआईपीएल। साथ साथ हेड ऑफिस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में, और जो हम मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करें एनपीसीआई के तो वो हैं दिलीप आसबे। ओके, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। विच आईआईटी डेवलप द ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर नेम दीक्षा। तो किसने किया है? तो वो किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने इसको क्या है, जो एक ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर तैयार किया उसका नाम है दीक्षा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ लॉन्च्ड लक्ष्मी डिजिगो, अ कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव दैट विल इनेबल कस्टमर ओपन सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली। तो लक्ष्मी विलास बैंक ने जिसका किया है लक्ष्मी डिजिगो, एक इंस्टेंट आपका सेविंग अकाउंट ओपन करके देखा। जानते हैं कुछ और फैक्ट इसके बारे में, कुछ और फैक्ट जो रिलेवेंट हुए। आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था अपना इंस्टा फ्लेक्सी कैश, जो याद रखेंगे एग्जामिनेशन में हैं आप। कोटक महिंद्रा बैंक ने किया था, जो फर्स्ट आपका बैंक था हमारा इंडिया में, अलाउ वीडियो केवाईसी फैसिलिटी फॉर सेविंग अकाउंट ऑन कोटक 811 प्लेटफॉर्म पर। जानते हैं हम लोग कुछ फैक्टर लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो एस एस सुंदर इसके क्या हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। एचएसबीसी India became first foreign bank in India to launch green deposit program exclusively for the corporate clients to finance green initiative and eco-friendly projects like renewable energy, clean transportation and pollution prevention programs को जो करेगा। जानते कुछ और फैक्ट? इट्स अवेलेबल इन इंडियन रुपीज़ टर्म डिपॉजिट। तो ये आपका जो रहेगा वो इंडियन रुपीज़ में रहेगा। लॉन्च किया है किसने? एचएसबीसी ने किया है, और ये सपोर्ट करेगा मेनली आपके ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट की न्यूज़ की बात करते हैं तो ये है हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इट्स काइंड ई पोर्टल नेम स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। हिंट दे देता हूँ, जो हमारे ट्रिपल मिनिस्टर हैं वही होंगे, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नई उड़ान इस स्कीम लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो इसको मिनिस्ट्री को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च की गई है, तो नई उड़ान। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड सब्सिडरी एनपीसीआई इंटरनेशनल एनआईपीएल, उसका अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था किसको बनाया, तो वो है रितेश शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। नेम ऑफ द कंपनी विच हैज़ रिसीव्ड 75 करोड़ अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फंड फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव। तो उस कंपनी का नाम बताना, तो उसका नाम है हमारा यूनिटस वेंचर्स। तो यूनिटस वेंचर्स को दिया है 75 करोड़ रुपीज़ वो दिया है। किसने दिया है? वो फंड मिला है किसके द्वारा? सेडबी के द्वारा मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग साइनिंग MOU विच कंपनी टू बिल्ड कार्बन मैथनॉल डिमोन्स्ट्रेशन प्लांट। तो जो कार्बन जो CO2 टू मैथनॉल जो डिमोन्स्ट्रेशन प्लांट बनाएगा उसके लिए किसका हुआ? तो उसका कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ? वो हुआ है, पार्टनरशिप हुई है NTPC के साथ। MOU साइन किया किसने? L&T ने। तो L&T जो है उसने साइन किया किसके साथ? NTPC। तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे CO2 जो मैथनॉल डिमोन्स्ट्रेशन प्लांट है उसको बनाने के लिए काम करेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ द कंपनी विच इज़ स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसका आपको बताना कौन सी कंपनी है वो जो स्पॉन्सर करेगी इंडिया को। और साथ साथ जो कुछ हिंट भी दे रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक्स विच वॉज रीशेड्यूल्ड टू बी द अब वो कब होंगे?
अगस्त से होंगे, 23 जुलाई से होंगे हमारे 8 अगस्त 2021 तक। तो इस सेशन की जो भी आपको पीडीएफ और जो नोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर। तो वो नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे पीपीटी के फॉर्म में, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिलेवेंट डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स और डिमांड्स हैं उसको आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट। साथ साथ सेफ रहें, सिक्योर रहें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहें। थैंक यू।